हेलो गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें आज भी मैं 20 क्वेश्चंस आपके कवर करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो ऑक्सीकरण, इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। क्यों? लोहा जब बाहर पड़ा होता तो वो ऑक्सीजन से अवक्रिया करके ही उस पर जंग लग जाती है, तो इसीलिए किसका उदाहरण होगा, ऑक्सीकरण का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर होगा पीएम, क्योंकि पीएम ही अल्टीमेटली मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, वही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म में किस कुल से गणना संबंध है। एंजियोस्पर्म के किस कुल से गणना संबद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेसिनेसी बुल से। ग्रेसिनेसी, इसका आंसर होगा आपका ग्रेसिनेसी बुल से। इसका आंसर होगा ग्रेसिनेसी बुल से। आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका होगा, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा, मतलब जो कन्या ऋग्वेद में शादी नहीं करती थी, तो अविवाहित मतलब पूरे जीवन शादी नहीं करती थी, उसको क्या कहा जाता था। तो अगर इसके मैं आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसको कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमाजू। चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर इसकी मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर होगा एम्स्टर्डम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये डेफिनेटली आपको पता होगा, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, सेन वान्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट्स किसकी लिखी हुई बुक है। तो डेफिनेटली इसमें पहले से ही नाम आ गया तो बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर होगा सेन वार्न्स। इसका आंसर ऑलरेडी आप इसमें दिया हुआ क्या होगा, सेन वार्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की पहली कृषि जनगणना किस वित्त वर्ष में हुई थी। भारत की पहली वित्तीय जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8th नंबर का जो आंसर होगा 1870-1871 होगा। 1870 to 71 में ये जनगणना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि दस्यु शब्द था, वो प्रयोग होता था अनार्यों के लिए। किसके लिए? अनार्यों के लिए। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर होगा 1979 में किया गया था इसकी स्थापना। 11th नंबर की बात कर लेते हैं। एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े तो उसके द्वारा कार्य किया गया क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 0। क्या होगा? 0। उसके द्वारा कोई कार्य किया नहीं गया जब तक वो उसको पुश या पुल नहीं करेगा। हम लोग 12th नंबर की बात कर लेते हैं। यदि एक राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी भी बात पर मंत्रिमंडल विचार करे तो वह इसकी सूचना किसको देता है। तो डेफिनेटली मंत्रिमंडल की बात की सूचना किसको देगा, पीएम को देगा, मतलब प्रधानमंत्री को देगा। चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। किस गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो अगर इसके मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर होगा 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। गोपथ ब्राह्मण, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15th नंबर का 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा 16 नंबर का इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। आई होप ये भी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक कोशिकीय जीवों के अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। मतलब एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम
किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसको किया था ल्यूकेन हॉक ने, ल्यूकेन हॉक ने। आई होप ये भी आपको पता होगा, ल्यूकेन हॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर की। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान का आर्थिक लगान कहते हैं? केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा भूमि के प्रयोग के लिए। भूमि के प्रयोग के लिए अगर कोई भुगतान लगाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लगान। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लगान। चलिए 19 नंबर की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के दरबार में किस साहित्यकार को संरक्षण मिला था? तो इल्तुतमिश के दरबार में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ, इल्तुतमिश के दरबार में किस साहित्यकार को संरक्षण मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिराज उल सिराज को, मिराज उल सिराज को। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिराज उल सिराज को। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर होगा जिनेवा, जहाँ लगभग बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, जहाँ बहुत सारे संगठनों का ऑलरेडी हेड ऑफिस मौजूद है। तो आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्रीवियस 5 लेक्चर आपने देखा होगा, तो बाकी जुड़े रहिए, मैं डेली 20 क्वेश्चंस आपको जीएस के देता रहूँगा। थैंक यू गाइस।